समृद्ध राज्य था जिसका राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी एक ही संतान थी, राजकुमारी चंद्रकांता। वो न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और सहृदय भी थी। लेकिन एक दिन अचानक चंद्रकांता की आंखों की रोशनी चली गई। सारे राज्य में हाहाकार मच गया। राजा ने देश विदेश के वैद्यों, हकीमों और तांत्रिकों को बुलाया, पर कोई भी राजकुमारी की आंखें ठीक न कर सका। तभी एक दिन एक बूढ़ा वैद्य दरबार में आया। उसने कहा, राजन, केवल एक ही उपाय है। हिमवंत के पार एक घने और भयानक जंगल में एक नाग रहता है। उसके पास दिव्य नागमणि है। वही मणि चंद्रकांता की दृष्टि लौटा सकती है। लेकिन वो नाग बहुत ही बलवान और क्रूर है। राजा ने तुरंत ऐलान करवा दिया, जो कोई युवक नागमणि लाकर राजकुमारी की दृष्टि लौटाएगा, उसकी शादी चंद्रकांता से की जाएगी और उसे राजकुमार की उपाधि दी जाएगी। यह सुनकर कई बहादुरों ने प्रयास किया, पर कोई लौटकर वापस नहीं आया। तभी एक साधारण सा नौजवान आरव ने आगे बढ़कर जंगल में जाने का निश्चय किया। लोग हंसे, पर उसका आत्मविश्वास अडिग था। वह जंगल में गया। वहां उसने देखा कि रात होते ही एक विशाल नाग बाहर निकलता है और अपनी नागमणि को एक पत्थर पर रख देता है ताकि वह चमकते हुए शिकार को आकर्षित कर सके। पर उस नाग से अकेले भिड़ना असंभव था। आरव चुपचाप लौट आया और नगर के सबसे कुशल कारागीर से एक विशेष शिकंजा जाल बनवाया। ऐसा शिकंजा जो जमीन पर नागमणि रखते ही उसके चारों ओर खुद को कस ले और नाग जब वापस आए तो उसमें फंस जाए। हमें ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि और ऐसे वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगली रात आरव फिर जंगल गया। उसने शिकंजा नागमणि के नीचे बिछाया और छिप गया। नाग जैसे ही वापस आया और मणि को उठाने लगा, शिकंजा कस गया। नाग बहुत तड़पा, फुफकारा, लेकिन आरव ने साहस से काम लिया और नागमणि लेकर वहां से भाग निकला। जब वह दरबार में पहुंचा तो सब चकित रह गए। वैद्य ने मणि से एक विशेष औषधि बनाई और चंद्रकांता की आंखों पर लगाई। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी ने आंखें खोली। वह देख सकती थी। सारा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने वचन अनुसार आरव का विवाह चंद्रकांता से कर दिया। अब वह केवल एक साधारण युवक नहीं, बल्कि उस राज्य का राजकुमार था जिसने साहस, बुद्धि और प्रेम से असंभव को संभव कर दिखाया। सीख, बुद्धि और साहस से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है।